हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी इमरजेंसी। मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि गाइस जो लोग भी चैनल विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मूवी की स्टार्टिंग में इंदिरा गांधी के बचपन को दिखाते हैं जहाँ वो अपनी बुआ को देख रही होती है और उनकी बुआ उनकी माँ को रूम में लॉक कर देती है क्योंकि उन्हें टीबी है। तो वो अपने पापा के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप बुआ को घर से निकालो, वो माँ के साथ बुरा बर्ताव करती है और वो बहुत बुरी है। उनके पापा उन्हें कहते हैं कि तुम ये बात जाकर अपने दादाजी से करो क्योंकि वो ही इस घर के लीडर है। वो अपने दादाजी के पास जाती है और उनसे ये बात कहती है तो उनके दादाजी उन्हें कहते हैं कि बड़े-बड़े काम करने के लिए बड़ी पावर चाहिए होती है, सत्ता चाहिए होती है। ये बात इंदिरा गांधी के मन में बैठ जाती है। उसके बाद में फिर मूवी शिफ्ट होती है नेक्स्ट सीन में अक्टूबर 1962 युद्ध, जहाँ चीन से भारत हार चुका है और इस युद्ध में हार की वजह से इंडिया ने आसाम को खो दिया होता है। और इसके बाद में जो आसाम की जो भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं, वो वहाँ से आसाम छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी इंदिरा गांधी वहाँ पर पहुँच जाती है और उन लोगों से कहती है, "जब तक चीन अपनी सेना यहाँ से नहीं हटाएगी, तब तक मैं यहीं रहूँगी आप लोगों के साथ में।" और इन सब से चीन के ऊपर दबाव बढ़ता है और चीन अपनी सेना वहाँ से हटा लेते हैं और आसाम फिर इंडिया में ही आ जाता है वापस से। ये सब देखने के बाद इंडिया में इंदिरा गांधी को सब लोग बहुत ज़्यादा प्रेज़ करने लगते हैं और उनकी बहुत वाहवाही होती है और सब लोग इंदिरा गांधी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये देखने के बाद में उनके पिताजी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है और वो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा इंदिरा गांधी से गुस्सा होते हैं क्योंकि जेपी नारायण जी ने भी इंदिरा गांधी की तारीफ़ की होती है और उन्होंने कहा होता है कि ये काम नेहरू जी को करना चाहिए था जो इंदिरा ने किया है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि इंदिरा गांधी के पिताजी उनसे कहते हैं कि पार्टी उनके ऊपर प्रेशर बना रही है नया पीएम के लिए। उसके बाद में उनसे कहते हैं कि तुम्हारी दोस्त पुपुल तुमसे कुछ कहना चाहती है। वो उनके पास जाती है और वो उनसे कहती है कि जो ये आनंद भवन है वो उनके पिताजी ने उनकी बुआ विजयलक्ष्मी के नाम कर दिया है। ये सुन के उसे बुरा लगता है और वो अपने फ्लैशबैक में जाती है और सोचती है कि जब उनकी शादी हुई थी तो वो उनके पति और बच्चे के साथ इसी घर में रहती थी, पर उन लोग के आपसी मनमुटाव की वजह से वो लोग साथ में नहीं हैं और अब उनके जो पति है वो गुजर भी चुके हैं। तो वो सोचती है कि अब मैंने सोचा था कि मैं यहीं इसी आनंद भवन में रहूँगी और अपनी बाकी की ज़िंदगी गुज़ारूँगी, पर ये तो विजयलक्ष्मी बुआ का नाम हो गया, तो ये सोच के वो बहुत उदास हो जाती है। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और फिर वो नया पीएम बना देता है लाल बहादुर शास्त्री जी को। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी भी मर जाते हैं, हाँ, और फिर इंदिरा गांधी पीएम बन जाती है। उस टाइम पर पाकिस्तान ने त्रिपुरा पर अटैक कर दिया होता है क्योंकि उन्हें बांग्लादेश चाहिए होता है और बांग्लादेश पर अटैक करते हुए त्रिपुरा बांग्लादेश के पास में है, इसलिए उन्होंने त्रिपुरा में भी अटैक कर दिया होता है। उस टाइम एक बंग बंधु नाम का बंदा था जो कि बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा था और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तभी जो पार्टी के लोग रहते हैं वो इंदिरा गांधी के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इंडिया में घुस रहे हैं लाखों की तादाद में और ये एक बहुत सीरियस मैटर है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। ये सब देखने के बाद में इंदिरा गांधी अपनी जो फौज में सेम बहादुर है उनसे बात करती है और उन्हें कहती है कि हमें कुछ करना होगा। तभी सेम बहादुर उन्हें कहते हैं कि मैं बांग्लादेश छुड़वा दूंगा, पर उसके लिए अगर एक बार मेरी सेना यहाँ आ गई है तो फिर आप कोई इंटरनेशनल मतलब किसी के दबाव में आके पीछे नहीं हट सकती उस, क्योंकि मेरी सेना अगर एक बार यहाँ आ गई तो फिर वो मतलब जो काम है वो पूरा करके ही मानेगी। ये सारी चीज़ें होती है, वो भी उन्हें कह देती है कि हाँ, मैं पीछे नहीं हटूंगी, तुम अपना काम करो। उसके बाद 1971 में सोवियत संघ के साथ मिलकर इंदिरा गांधी एक समझौता करती है। उसमें वो उनसे कहती है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है, मीन्स बांग्लादेश के ऊपर अगर कोई हमला करता है, तो सोवियत संघ के साथ मिलकर इंडिया भी उनके साथ लड़ेगी। और इन्हीं सब के चलते वो फिर वो पेरिस जाती है और वहाँ के पीएम से बोलती है कि अगर इस वार में पाकिस्तान अगर इनिशिएट करता है, अगर वो आगे से हमारे ऊपर हमला करता है, तो आप इस चीज़ में आप नहीं आएँगे और मतलब आप चुप रहेंगे, आप पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे।
तो वो भी उसे ग्रीन सिग्नल दिखा देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम ऐसा करेंगे। उसके बाद फिर वो व्हाइट हाउस जाती है अमेरिका और वहाँ से उनका सपोर्ट माँगने के लिए उनसे बात करती है, पर वो उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेगी। उसके बाद में फिर और भी चीज़ें होती हैं और पाकिस्तान आगे रहकर ही इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है, पर इंडियन जो आर्मी रहती है वो ये वॉर जीत जाती है और पाकिस्तान को हरा देती है। उसके बाद में पाकिस्तान को अपनी सेना वहाँ से लेकर जानी होती है और बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है। इन्हीं सारी चीज़ों के चलते इंडिया के बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि खुश नहीं होते हैं और वो हड़ताल पर उतर जाते हैं। तभी उन लोगों का ध्यान हड़ताल पे से हटाने के लिए वो इंदिरा गांधी एक न्यूक्लियर टेस्ट करवा देती है और ताकि लोगों का दिमाग उधर चला जाए और वो थोड़ा-सा और सुर्खियों में आ जाए। इन्हीं सब के चलते हुए संजय की शादी आ जाती है और संजय की शादी हो जाती है। और वो उधर न्यूक्लियर टेस्ट भी हो गया होता है। उसके बाद में फिर इंदिरा गांधी जब एक बार फिर से चुनाव जीत गई होती है तो उनके ऊपर एक कोर्ट केस हो जाता है। उसमें उनके ऊपर एलिगेशंस रहते हैं कि उन्होंने प्लेन को अपने जो चुनाव के चक्कर में यूज़ किया और उसके अलावा उन्होंने कोई जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनकी हेल्प लेके चुनाव जीता और ये सारी चीज़ों के चलते हुए उनके ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगे हुए होते हैं वो सारे सच साबित हो जाते हैं। और उन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया होता है और उन्हें रेजिग्नेशन देने के लिए भी कह दिया होता है। ये सारी चीज़ें सुनकर वो उदास हो जाती है, वो बहुत शॉक्ड हो जाती है और वो वापस घर आती है और उनको समझ नहीं आता क्या करे और तभी वो इमरजेंसी लगा देती है। और इस चीज़ से उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो खुश नहीं हैं, पर वो किसी की बात नहीं सुनती और वो इमरजेंसी लगा देती है। और जो अपोज़िशन पार्टी में उनके अगेंस्ट जितने भी लोग थे, उन सारे लोगों को वो जेल में अरेस्ट करवा देती है। उस टाइम पे करीबन लाखों की तादाद में लोगों को उसने अरेस्ट करवा दिया था और देश में बहुत हड़कंप सा मच गया था उस समय में। रातों-रात लाइट कट करवा दी थी, न्यूज़पेपर्स उस टाइम रुकवा दिए थे, उनकी प्रिंटिंग रुकवा दी थी और बहुत सारी चीज़ें इस टाइप से कर दी थी। वो सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर रही थी, पर इन चीज़ों से देश में कोई भी खुश नहीं था उस टाइम पर। ये सारी चीज़ें चली रही होती है तभी जो वो बंदा था बांग्लादेश का बंगबंधु वो वहाँ का पीएम बन जाता है और कुछ टेररिस्ट उसके यहाँ पर अटैक कर देते हैं और उसको और उसकी पूरी फैमिली को मार देते हैं। ये सब सुन के इंदिरा गांधी और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है कि जिन लोगों को भी उन्होंने अरेस्ट करवाया अगर वो उन लोग को वहाँ से बाहर निकाल देती है और अगर इमरजेंसी हटा देती है, तो उनका भी वही हाल होगा जो बांग्लादेश में हुआ है। इतने में ही 15 अगस्त आ जाता है और वो पहले तो भाषण देने के लिए जाना नहीं चाहती पर उनका बेटा संजय उन्हें समझाता है और वो वहाँ जाती है। सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि शायद अब वो इमरजेंसी हटा देगी और वो इमरजेंसी नहीं हटाती है। उसके बाद जब वो एक बार काँच में मुँह देख रही होती है अपना तो उन्हें एक क्रूर सी औरत उसमें दिखती है और वो सोचती है कि मतलब ये क्या है? उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। इधर संजय इन दिल्ली में कहीं पे जा रहा होता है तो वो देखता है कि यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कितनी गंदगी है, लोग अपने सारे काम यहीं कर रहे होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग को यहाँ से घर खाली करके यहाँ से जाना होगा और बुलडोज़र चढ़वा देता है उनके घर पे। और उन लोगों से कहता है कि राजेंद्र नगर में उसने उन लोगों के लिए घर बनाए हैं। पर जब फिर ये चीज़ें होती है तो पता चलता है कि राजेंद्र नगर में जितने भी घर हैं, वो उन लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं है और कम पड़ रहे हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, हमें इनकी नसबंदी कर देनी चाहिए। और वो नसबंदी अनाउंस कर देता है और लोगों को पकड़-पकड़ कर ज़बरदस्ती उनकी नसबंदी करता है। इस चक्कर में बहुत सारे लोगों की लापरवाही की वजह से जान चली जाती है और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा हेट करने लगते हैं। इसी में जब जनता पार्टी का चुनाव आता है, तो उसमें कोई और पीएम बन चुका है। मोरार देसाई करके एक बंदा था, वो पीएम बन चुका था उस टाइम पे और जो उसके पार्टी के लोग थे इंदिरा गांधी के, वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट थे और उसे कुछ ना कुछ खरी-खोटी सुना रहे होते हैं। उसके बाद में जब जब जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है और इंदिरा गांधी और उनका बेटा दोनों चुनाव हार जाते हैं, तब उन्हें फिर जेल हो जाती है। उन्हें जेल में जब अरेस्ट करके ले जा रहे होते हैं, तो जितने भी लोग रोड पर रहते हैं, वो उन्हें मारना चाहते हैं, उन्हें बहुत गालियाँ देते हैं, उन्हें बहुत भला-बुरा कहते हैं। ये सब देखने के बाद इंदिरा गांधी बहुत उदास हो जाती है और वो सोचती है कि क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? इधर जो इंदिरा गांधी का बेटा है संजय, वो देखता है कि उसका पॉलिटिकल करियर नीचे जा रहा है, तो वो एक सिख समुदाय के एक बंदा रहता है जो कैदी रहता है, उसको रिहा करवा देता है ताकि पंजाब से उसे सपोर्ट मिल जाए। और
इधर फिर थोड़े टाइम बाद इंदिरा गांधी भी जेल से रिहा हो जाती है। जब वो जेल से रिहा हो जाती है, तो सबसे पहले जाती है जेपी नारायण जी के पास में और जाकर उनसे माफ़ी माँगती है। वो भी उन्हें माफ़ कर देते हैं और फिर जब वो वहाँ से बाहर ही निकल रही होती है, तभी कुछ औरतें उसे मिलती है और वो उसे कहती है कि वो लोग बेचली गाँव के हैं और वहाँ पे जात-पात को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और इस वज़ह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने कई दिनों से खाना तक नहीं खाया है। ये सुनने के बाद इंदिरा गांधी डिसाइड करती है कि वो उनके साथ उनके गाँव जाएगी और उनकी हेल्प करेगी। जब वो उनके गाँव जा रही होती है, तो बीच में लोग उन्हें उनकी गाड़ी को आगे नहीं जाने देते हैं। तभी वहाँ पे एक घोड़ा नहीं, हाँ, हाथी होता है, वो हाथी के ऊपर बैठती है और फिर वो उस गाँव में जाती है। उस गाँव के लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर फिर भी वो वहाँ जाती है, उनकी बात अच्छे से सुनती है और उन लोग की हेल्प करती है। तभी वो लोग उन्हें फिर से बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और कहते हैं कि अब वो लोग इंदिरा गांधी को फिर से चुनाव जिताने में हेल्प करेंगे और इसके बाद इंदिरा गांधी फिर से चुनाव जीत जाती है। उनका बेटा संजय उनसे बात करने की कोशिश करता है, वो चुनाव जीत जाती है और फिर से पीएम बन जाती है। पर वो उनके बेटे को अवॉइड कर रही होती है और वो कहती है कि उन्हें उसके पीए से बात करनी चाहिए। ये सब सुन के उनका बेटा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एक्रोमेटिक विमान रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा लेता है और उसका जो प्लेन रहता है वो क्रैश हो जाता है और उनके बेटे की मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी उनकी फ्रेंड उन्हें कहती है कि चलो हम थोड़ा-सा बाहर घूम के आते हैं। वो लोग वहाँ देखते हैं कुछ लोग जश्न मना रहे हैं ढोल वगैरह से, तो उनसे पूछते हैं कि आज क्या है, आप लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? तो वो कहती है कि हाँ, संजय मर गया, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। ये सब देखने के बाद इंदिरा गांधी बहुत मतलब उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उनके बेटे के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद में फिर उन्हें बताया जाता है कि सिख समुदाय का जो कैदी बाहर आया था, उसने वहाँ पे पंजाब में बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा रखी है, गुलाम गोलियाँ चल रही है, उनका मन हो रहा है वो उसे मार रहे हैं और वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल भी काबू में नहीं है। ये सब सुनने के बाद में इंदिरा गांधी और उनकी जो पार्टी के लोग रहते हैं, वो लोग सब लोग बात करते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि एक 2 स्टार नाम का एक मिशन वो लोग स्टार्ट करते हैं और जो पंजाब में जो भी बदमाश लोग हैं जो गोल्डन टेम्पल के अंदर छुपे हुए हैं, वो उन लोग को मरवा देंगे ताकि पंजाब में चीज़ें नॉर्मल हो जाए और ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो जाती है। इन सब के बाद में जो सिख समुदाय के लोग रहते हैं, वो इंदिरा गांधी को हेट करने लगते हैं और जब एक बार इंदिरा गांधी अपने ऑफिस से बाहर आ रही होती है, तो कुछ सिख समुदाय के लोग रहते हैं, वो उन्हें वहाँ पर गोली मार देते हैं और ये पिक्चर यहीं पे एंड हो जाती है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि इंदिरा गांधी की जो फ्रेंड थी पुपुल, वो उनकी अस्थियों को ऊपर हेलीकॉप्टर में से हिमालय की पहाड़ियों में विसर्जित कर रही होती है, क्योंकि एक बार इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था कि मैं जब मरूँ तो मेरी अस्थियों को तुम नदी में मत बहाना, मुझे नदियों की गहराइयों से बहुत डर लगता है, मुझे अ, पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तुम मुझे पहाड़ों में मेरी अस्थियों को विसर्जित करना। और ये पूरी मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। गाइस, अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।